यानी इधर आपके पास 3/8 का पाइप है और इस साइड पर आपके पास 1/4 का पाइप है, तो वहाँ पर जहाँ पाइप साइज चेंज हो जाए वहाँ पर रिड्यूस यूनियन इस्तेमाल किया। क्योंकि आपके यूरोप कंट्रीज़ का दर जो आज मैंने सीओ को बुलाया, अगर वो आते हैं जो यूरोप में दिलचस्पी रखते हैं यूरोप जाने में, तो उनसे आप बात कर सकते हैं अगर वो आज आ गए तो यहाँ पर आपने जहाँ पाइप मुख्तलिफ है आपस में जोड़ना है परास फिटिंग की मदद से। ये परास है, पित्तल है, इस वजह से इसे कहते हैं परास फिटिंग। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने रिड्यूस यूनियन डालनी है। जिस साइज की रिड्यूस होगी उसी साइज का आपने रिड्यूस यूनियन इस्तेमाल करना ज़्यादा है। तब आप पाकिस्तान में काम करें या फॉरेन कंट्रीज में इस नट का इस्तेमाल ज़्यादा है। इस नट को कहते हैं हम रिड्यूस फुलियर नट या मैजिक नट, रिड्यूस फुलियर नट या रिड्यूस मैजिक नट। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये होता है HPC है ना, पेश आता है। अगर 1 टन का यूनिट है, आपका पाइप साइज इस्तेमाल होता है लिक्विड लाइन जिसमें गैस लिक्विड बन के जा रही है। एक होती है आपके पास आउटडोर यूनिट है, इससे एक लाइन आती है इनडोर यूनिट में जिससे गैस सप्लाई होती है, इसमें इसको कहते हैं लिक्विड लाइन। दूसरी इनडोर में ये जो गैस सप्लाई है ये वापस आती है सेक्शन लाइन के जरिए। सेक्शन लाइन मोटी होती है, लिक्विड लाइन पतली। अब 1 टन का यूनिट है आम एसी 1 टन, ठीक है, जिसके 12,000 BTU होते हैं। उसमें एक साइज पाइप का ये जो लिक्विड लाइन है ये 1/4 होगी, जिससे गैस वापस आ रही है सेक्शन लाइन उसको कहते हैं, ये होगी 1/2 आधी, जिससे गैस इनडोर में स्प्रे हो रही है 1 टन के यूनिट के अंदर। और 1.5 टन के यूनिट के अंदर आपका पाइप साइज होगा 1/4 लिक्विड लाइन, और जिससे गैस वापस आती है सेक्शन लाइन वो होगी 1/2, ठीक है। अगर इन्वर्टर ऐसी है, क्योंकि इस टाइम इन्वर्टर का दौर है, इन्वर्टर 1 टन के अंदर पाइप साइज चेंज है। आम एसी के अंदर आपका पाइप है 1/4 लिक्विड लाइन और आधी सेक्शन लाइन, लेकिन 1 टन के इन्वर्टर के अंदर पाइप साइज है 1/4 लिक्विड लाइन और 3/8 सेक्शन लाइन। 1/2 से छोटा है, 3/8 आपकी सेक्शन होगी इन्वर्टर के अंदर। कल को ये सवाल पूछे जाते, आप बैठे होते अपने अपने बना लेते, कहानियाँ फेल हो जाती टेस्ट में। तो इस वजह से आपको पाइप साइज जब एक बार बंदा बात करे, फॉरन में आप काम करते इंजीनियर एक ही बार आपको बताएगा, कहने के रोजाना आपको बताएगा हाँ जी ये करो वो करो, नहीं मुमकिन ही नहीं है। तो बात एक बात आपको बताई देगा, वो दिन की बात ना भूले, फिर आप कामयाब है। आप रोजाना 0 मीटर ऊपर आ जाए करेंगे या कामयाब है। आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। अब लेक्चर आपका शुरू से पार्ट हो रहा है तो आपको एक एक चीज़ हम बताते हैं, कल को भूल जाते हैं तो हमारा कसूर है कि हमें पता नहीं सर ये क्या चीज़ है, फिर बार बार पूछते हैं। 1/4 आपके पास लिक्विड लाइन है और 3/8 आपके पास सेक्शन लाइन है इन्वर्टर 1 टन के अंदर। अगर इन्वर्टर 1.5 टन का है तो सेम पाइप है 1/4 डिलीवरी और 1/2 जो है वो सेक्शन है। अगर आपका यूनिट है 2 टन का, 2 टन के अंदर पाइप साइज क्या आ रहा है, 2 टन के अंदर यहाँ पर थोड़े से इख्तलाफात आ गए कुछ कंपनियाँ लिक्विड लाइन 1/4 दे रही हैं और कुछ कंपनियाँ जो लिक्विड लाइन है आपके पास वो 3/8 दे। जो टैक्स लेने वाला होगा वो आपसे पूछता है सर मुझे बताएं 2 टन के अंदर पाइप साइज क्या है, कौन सा पाइप लगाते हैं। उन्हें बताएंगे सर कुछ कंपनियां जो है 1/4 का दे रही है लिक्विड लाइन और कुछ कंपनियां जो है 3/8 का दे रही है लिक्विड लाइन, ठीक है। और जो सेक्शन है जिससे गैस वापस आती है सेक्शन लाइन तमाम यूनिट के अंदर 5/8 है, तमाम 2 टन के अंदर सेक्शन 5/8 है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ जुगाड़ समझा दो। असल चीज़ हम चलते हैं जुगाड़ पर। अगर पाइप साइज छोटा है यानी आपका इंडोर आउटडोर वायर लगना है,
या 2, 3, 4 फुट का या 5 फुट का फासला है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, ये पाइप बड़ा महंगा है, 5/8 का पाइप कम अज कम आप बनेगा 600-700 रुपये फुट, महंगा है। अब इसमें गेज आती है 26 गेज, 22 गेज, 23 गेज, तो अच्छा जो पाइप आपको मिलेगा 700-750 रुपये फुट मिलेगा। अगर 5 फुट भी जाए तो 3500 का पाइप बनता है। इस तरह 3/8 का पाइप महंगा है। फिर हम क्या करते हैं, उसको उसके पास हालात नहीं होते, फिर हम ऐसी जगह पर बाजार से जो हमें फिल्ट मिलती है सिल्वर की 25-2600 की, जिसमें आपका पाइप साइज होता है 1/2 और दूसरी साइज पर होता है 1/4। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 टन के साथ आधी बाई क्वार्टर का पाइप लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लगाते वक्त आपको दोनों साइड पर अडाप्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पाइप उधर 5/8 का सर्विस वाल होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अडाप्टर लगाना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। अगर छोटा, कहने का मकसद ये है कि अगर इंडोर आउटडोर में फासला थोड़ा है, आप आगे और क्वार्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह मैंने किया है, चल रहे मतलब कितने साल चले तो मसला नहीं, लेकिन जहाँ लेंथ बड़ी है वहाँ पर आप ऐसा नहीं, वहाँ पर आपको 5/8 बाई 3 इस्तेमाल करना है, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। अब 2 टन के साथ, जब 2 टन का यूनिट है इसकी है, उसके साथ पाइप साइज आपके पास क्या आता है, लिक्विड लाइन 14 या 3/8, ज़्यादा 3/8 देंगे, और सेक्शन लाइन 5/8 है। बाद यहाँ पर जो मसला आता है, ये मसला पाकिस्तान में नहीं, फॉरेन